channel which is PKE Academia, and today we will read about the beautiful story named A Gift of Chapels. And this story is divided into two parts. This is the part 1 of this story, and this is class 7th honeycomb book story named A Gift of Chapels. So without further delay, let's proceed. Mridu. These are the characters in this story. The first one is Mridu. Mridu was a young girl, and Tapi her grandmother, Mridu's grandmother, and Tata her grandfather. मृदुस की कजिन, उनका नाम है रवि, मीना और लली। तो स्टूडेंट तमिल लैंग्वेज में ग्रैंडमदर को तापी बोलते हैं, ग्रैंडफादर को ताथा बोलते हैं। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं चैप्टर में आगे। बिफोर यू रीड, मृदु इज अ यंग गर्ल। मृदु क्या है? एक यंग गर्ल है जो मद्रास में पली बढ़ी और जिसको बोला जाता है अब चेन्नई। किसके साथ? तापी के साथ, उसकी ग्रैंडमदर है जो, और ताथा के साथ जो उसके ग्रैंडफादर हैं। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनीज हाउस। और एक शाम की बात है, जो उसकी ग्रैंडमदर है वो उसको कहाँ ले गई? उसकी आंट के यहाँ। किसकी? मृदु की आंट के यहाँ, रुकुमनीज हाउस में, ताकि वो अपने कजिन से मिले। और कजिन का नाम है लली, रवि एंड मीना। तो स्टूडेंट इस स्टोरी का नाम है गिफ्ट ऑफ चैपल। तो चैपल यानी कि हम स्लीपर को बोलते हैं। तो किसको गिफ्ट दिया गया ये स्लीपर का, ये हम पढ़ेंगे स्टोरी में आगे। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस स्टोरी। अ स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर। और मुस्कुराते हुए जो रुकुमनी उसने क्या खोला? दरवाजा खोला। रवि एंड मीना रश्ड आउट। और वहां से निकले दरवाजे से बाहर रवि और मीना। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। और रवि ने मृदु को खींचा हाउस के अंदर। वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। तो जैसे हम कहीं जाते हैं तो हम क्या होने से पहले, एंटर करने से पहले उनके घर में अपने स्लीपर्स वगैरह निकाल देते हैं और तब जाते हैं बियर फूड। तो वैसे ही उसने भी निकाले और उसने कहा, मृदु ने रवि को, कि थोड़ा वेट करो, मैं अपने स्लीपर निकाल रही हूँ। She set them out neatly near a pair of large black ones। और उसने कहाँ पे उतारे अपने स्लीपर? जहाँ पे ब्लैक कलर के थे। और वो कैसे थे? ग्रे कलर के थे और उनमें डस्ट भी लगी थी। यानी कि उसने अपने स्लीपर कहाँ पे उतारे? जहाँ पे पहले से एक पेयर ऑफ स्लीपर पहले से ही थे, वहां पे उसके बगल में उतारे। और वो किस कलर के थे? ग्रे कलर के, उनमें डस्ट भी बहुत लगी थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट ऑफ ईच स्लीपर। और आराम से देख सकते थे आप कि उसमें जो टो के मार्क्स हैं उस स्लीपर के फ्रंट में वो दिख रहे थे। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग। और जो बड़े बड़े टोज के निशान थे वो बहुत ही लंबे थे और बहुत ही थिन थे। तो स्टूडेंट ये जैसे कि ये है निशान, आप ये दे रखे हैं यहाँ पे स्लीपर्स, और इसमें ये देखो ये निशान है ना पड़े हुए, और ये क्या है? टो के निशान। यानी कि जो टो के मार्क्स थे, फ्रंट बिग टो के मार्क्स थे, वो क्या थे? बहुत ही लंबे थे। तो ये देखिए ये दे रहा है ऐसे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास वर्ड मीनिंग भी आ रही है। तो रस्ट आउट का मतलब जैसे वो दोनों बाहर निकले घर से, जैसे दरवाजा खुला और मृदु को मिलने के लिए। और प्रोटेस्टेड का मतलब ऑब्जेक्शन करना, यानी उसने बोला रुको पहले मैं अपने स्लीपर निकाल लूं और तब आती हूँ अंदर। और स्क्रॉनिंग का मतलब जैसे पतले पतले टूल्स के निशान थे उस स्लीपर में। Mridu did not have much time to wonder about whose slippers they were because Ravi dragged her to the backyard। और मृदु के पास इतना टाइम नहीं था सोचने का कि ये किसके स्लीपर हैं। बिकॉज रवि dragged her to the backyard, क्योंकि जो रवि है वो उसको ले गया था बैकयार्ड यानी पीछे की तरफ, जहाँ एक थिक यानी कि घनी बिटर बेरी बुश थी। There inside a torn football line with sacking and filled with sand। और वहां क्या थी? जो फुटबॉल थी वो फटी हुई फुटबॉल थी, और उसमें क्या था? वो किससे कवर थी? बोरे से। फिल्ड विद सैंड, जो कि भरी हुई थी सैंड से। और उसी के बगल में एक स्मॉल किटन थी जो मिल्क पी रही थी, लिक्विड पी रही थी। कहाँ से? कोकोनट हाफ सैंड से। We found him outside the gate this morning. He was mewing poor thing। और हमने इस बिल्ली को पाया आज सुबह ही, और ये क्या कर रही थी? म्याऊ म्याऊ कर रही थी। सेड, ये देखिए ये देख रहे हैं ना इस बिल्ली को, और ये शेल, इस कोकोनट शेल में क्या कर रही है? मिल्क पी रही है। तो कौन देख रहे हैं? ये तीनों। कहाँ पे? इस बुश में। मीना ने कहा ऐसा कि बिल्ली सुबह हमें दिखी और ये म्याऊ म्याऊ कर रही थी। इट्स अ सीक्रेट, आमा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पातू मामा's हाउस एट शी नोज वी हैव ए कैट। इट्स अ सीक्रेट, उसने कहा कि इस बात को किसी को ना बताना, और हमने अब इसको किसी को नहीं बताया कि हमने एक बिल्ली रख ली अपने साथ। आमा सेज पाती विल लीव, आमा
ने ऐसा कहा है कि जो ग्रैंड मदर है पाती यानी कि ग्रैंड मदर को कहते हैं तमिल में, वो छोड़ देंगी पद्दू मामास का हाउस अगर उनको पता चलेगा कि हमारे पास कैट है। पीपुल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, लोग तो ये कहते हैं कि जानवरों के लिए दयालु होना चाहिए, बट वेन वी आर दे स्क्रीम, और जब हम हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, डरते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, और वो कहते हैं जब हम उनको अपने साथ रखने लग जाते हैं तब कहते हैं कि ये डर्टी क्रिएचर को यहाँ क्यों लाए अपने साथ, ऐसा रवि ने कहा। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कि लोग तो ऐसा बोलते हैं कि अपने साथ एनिमल रखो, पर जब हम ला जाते हैं तो वो बोलते हैं कि इस डर्टी क्रिएचर को क्यों लाए, इसको मत लाना। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, तुम्हें पता भी है मृदु कि हमारे लिए कितना मेहनत का काम होता है किचन से मिल्क लाना। पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माय हैंड जस्ट नाउ, और अभी अभी तो पाती ने मुझे देख भी लिया, ग्रैंड मदर ने मुझे देख भी लिया कि मिल्क जो मैं ड्रिंक ला रहा था वो लाते हुए देख भी लिया। बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सैंड, और जैसे वो मुझे देख रही थी तो उसको शक हो गया था, ग्रैंड मदर को, उनको शक हो गया था मुझ पे, और मैंने क्या किया, उनको ये ना पता चले कि हम अपने साथ बिल्ली रख रहे हैं, तो मैंने उनके सामने एक्टिंग कर दी किसकी, पीने की, उस ड्रिंक को, ताकि वो उस खुशबू से लगे कि मैं अपने के लिए ले जा रहा हूँ। देन सी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, और उन्होंने कहा कि ये टम्बलर मुझे अभी चाहिए वापस, मतलब वहीं चाहिए, मुझे उसकी जरूरत है। पार्टी पार्टी आई विल बॉस इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर, और फिर यहाँ पे रवि कह रहा है कि मैंने ऐसा वैसा कहा कि मैं इसको खुद ही साफ कर लूंगा और तुम क्यों परेशान होती हो, मैंने ऐसा कहा पाती को, ग्रैंड मदर को। तो यहाँ पे स्क्रीम का मतलब हो गया स्टूडेंट की, यानी कि तब लोगों को अच्छा नहीं लगता, वो चिल्लाते हैं कि क्यों लाए, जोर से बोलते हैं कि क्यों लाए अपने साथ के एनिमल। थ्रो अप फॉर द सैंड का मतलब ताकि उसकी पाती को यानी कि ग्रैंड मदर को पता ना चले कि हमने अपने साथ बिल्ली रखी है, और उसको ये दिखाने के लिए कि मैं अपने के लिए ले जा रहा हूँ ड्रीम। तो आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट सेल, और फिर उसके बाद मैंने इस मिल्क को कोकोनट सेल में डाल दिया था। एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर, और उसके बाद फटाफट से दौड़ के मैंने इस टम्बलर ग्लास को वॉश कर दिया। एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, और इसको वहीं जगह पे रख दिया ताकि उसको डाउट ना हो, किसको, पाती को, ग्रैंड मदर को। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, अब हमें कुछ और तरकीब सोचनी पड़ेगी, रास्ता निकालना पड़ेगा। महेंद्रन यानी कि कैट का नाम है, किटन का नाम है, तो इसके लिए हमें फीड कराना यानी कि इसको खाना देने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कुछ और नई ट्रिक। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, और मृदु बहुत ही इम्प्रेस हुई कि अच्छा इसका नाम महेंद्रन है, इस लिटिल किटी का नाम। इट वॉज अ रियल नेम नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम, ये तो रियली नाम लग रहा है, ये तो केवल किटी का ही नाम नहीं लग रहा, ये तो सचमुच का नाम लग रहा है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुणे, और फिर उसने कहा कि इसका नाम महेंद्र वर्मा ही नहीं है, इसका नाम है महेंद्रन, नहीं है इसका नाम है महेंद्र वर्मा पल्लवा पुणे। तो देखिए कितना लंबा नाम रखा हुआ था उन्होंने, उसका टू लॉन्ग नेम दे डिसाइडेड। एमपी पुणे फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक, आप तुम इसे शॉर्ट में एमपी पुणे भी बोल सकती हो। ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये तो एक अच्छी नस्ल हुई कैट की। जस्ट लुक एट हिज फर, उसके बाल देखो, लाइक अ लॉयंस मैन, जैसे ये लॉयंस के मैन होते हैं, लॉयंस के मैन यानी कि उसके गले में जैसे बाल होते हैं, ये स्टूडेंट ऐसे, ये देखिए जैसे ये है ना इधर, तो ऐसे बाल, इसको बोलेंगे नेम। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग्स वाज, डोंट यू, और तुम्हें ये भी पता है कि जो एंशिएंट पल्लवा किंग थे उनके जो एम्बलम में यही तो ऐसे ही तो दिखता है उसमें भी। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, और फिर उसने मृदु को देखा बिल्कुल होपफुल की, वो भी क्या पता जानती होगी ऐसा कि जो पल्लवा किंग की एम्बलम है वो कैसा दिखता है, उसमें क्या है, उसमें जो लाइन है वो दिखता है ऐसा। मृदु की गर्ल, मृदु थोड़ा हंसने भी लगी, उसको थोड़ा लगा कि ये कहाँ से रिसेंबल कर रहा उस चीज को। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हुआ, सस्पिशियस का मतलब डाउट, यानी कि जैसे किसको डाउट हुआ, उसकी ग्रैंड मदर को, कि ये मुझे टम्बलर वहीं चाहिए और ये कहाँ ले जा रहा होगा। एक्सपेक्टेंटली मतलब जैसे उसने देखा, होपफुली देखा कि क्या पता मृदु भी जानती होगी कि हाँ ये पल्लवा किंग के एंशिएंट में एम्बलम में क्या है, किसका है स्टैच्यूज में। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं चैप्टर में आगे। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट आई विल शो यू सम टाइम, और उसके बाद जो मृदु है वो कह रहा है कि मैं
तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? रुको रुको, वेट करो थोड़ा, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, और ये साफ हो गया है तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू? तो उसने कहा कि तुम महाबलीपुरम गई हो? ही सेड मिस्टीरियसली, उसने ऐसे पूछा। Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Tathas, etc., etc. तो वो कह रहा है कि जब मैं महाबलीपुरम गया तो मैंने स्टैच्यू देखी, किसकी? इसके ताता की यानी कि उनके दादा के दादा की परदादा की एटसेट्रा एटसेट्रा। फैक्ट इज महिंद्रन हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट, और फैक्ट ये है कि जो महिंद्रन है वो उन्हीं की वंशज है, यानी कि जो उनकी एंशिएंट कैट थी वो उन्हीं की वंशज है। तुम्हें नहीं पता ये बात? ये हिस्ट्री वाली का फैक्ट नहीं पता? A close relative scientifically speaking of none other than the lion, और किसकी क्लोज रिलेटिव? साइंटिफिकली स्पीकिंग, यानी कि ऐसा कहा जाए जो रीजन के साथ बोला जाए तो किसकी तरह? ये उस लाइन की तरह। द पल्लवा लाइन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, जो पल्लवा की डायनेस्टी है, पल्लवा वंश की जो पल्लवा जो वंश है उसमें जो एम्बलम है, उसमें जो लाइन है पल्लवा लाइन, तो उसकी तरह, उसकी जैसी। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश, और रवि घूम भी रहा है बिटरबेरी बुश में, और उसके हाथ में है एक डंडी, उसको हिला रहा है, और उसकी जैसा होता है ना कि जैसे उसको अपने पे कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस के साथ वो उस इंफॉर्मेशन को बता रहा है, तो एक अलग ही चमक है आंखों में। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैट है ये किसकी तरह है, किसकी वंशज की है? महाबलीपुरम ऋषि कैट की। तो स्टूडेंट ये थे उसके पास स्टिक जो ये डंडी हिला रहा था और बोल रहा था इन बातों को हिलाते हिलाते, और ये इसकी तरह लगता था जो पल्लवी डायनेस्टी का एम्बलम में जो क्या था, लाइन था, इसकी तरह वो इसके जो वंशज यानी कि इसकी तरह लगती है, यानी कि इन्हीं की वंशज है। और ये जो कैट है तो यानी कि महाबलीपुरम ऋषि कैट है ना, तो ऐसी दिखती थी स्टूडेंट ये, तो ये इसी की तरह रिसेंबल कर रहा है, तो वो ऐसे बोल रहा है। And if I may just remind you, they worship cats in ancient Egypt, और अगर मैं तुम्हें रिमाइंड करना चाहूँ तो वो वर्शिप करते थे कैट की, एंशिएंट इजिप्ट में इसकी वर्शिप करी जाती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बता रहा है कि ये जो कैट है ये ऐसी वैसी नहीं, ये तो उनके वंशज की कैट है जो ऐसी दिखती है, और इसको पूजा जाता था एंशिएंट इजिप्ट में। तो स्टूडेंट डायनेस्टी का मतलब वंश, और ट्यूब की फोटो मैंने आपको दिखा दी थी, और डिसेंडेंट का मतलब वंशज, यानी कि जहाँ की वो रिसेंबल कर रही है, यानी कि वहां की वंशज की ऐसे ही थी वो भी, यानी कि वो वैसे ही है, वहीं से है। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, और उसको जो भी अपनी बात थी उसको बोल के वो उसको खुद ही अपनी मतलब ऐसा लग रहा था अपने पे कि मुझे इतना पता है, और जो मीना एंड मृदु है ये बात सुन के एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। अच्छा तो ऐसी बात है ये, मतलब ये है, मृदु ने कहा। Oh, I am telling you this cat is descended from the Egyptian cat god. हाँ हाँ, ये जो कैट है ये उन्हीं की वंशज है। कौन? इजिप्टियन कैट गॉड, नो गॉडेस, गॉडेस नो गॉडेस, गॉडेस कौन? बास्टिड, यानी कि जो जिनको पूछते थे तो बास्टिड का मतलब हुआ कि गॉडेस एंशिएंट इजिप्ट रिलीजन की, ठीक है, जिसका जो हेड था वो कैट हेडेड वुमेन, यानी कि वैसा दिखता था। तो स्टूडेंट ये है ऐसे, तो इसको करते थे इजिप्ट में, जो एंशिएंट इजिप्ट में इसको पूजा जाता था, तो ऐसी दिखती है जैसे इसकी शक्ल है। या दैट्स इट, हाँ हाँ बिल्कुल वैसी। सो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज अ स्टोअवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स, हाँ जो इनकी वंशज थी यानी कि कैट गॉडेस की वंशज, वो क्या थी, चुपके यात्रा कर रही थी पल्लवा शिप में, एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबली ऋषि कैट, और इसकी इस कैट गॉडेस की जो यात्रा करी थी पल्लवा शिप में, इसकी भी जो वंशज है वो महाबली ऋषि कैट की है, और इस महाबली ऋषि कैट की भी जो वंशज है वो यही कैट है, यानी कि जिसका नाम उन्होंने महेंद्रन रखा है। रवि फ्लोर इज हिस्ट्री एट महेंद्रन, और रवि ने जो टहनी डंडी पकड़ी थी, ठीक है, तो उसको क्या किया, उस अटेंशन को किसकी तरफ किया, महेंद्रन की तरफ, क्या यही है बता के, मतलब इशारा करके। एमपी पुणे हियर, यही तो एमपी पुणे हियर, वो एक्ट ही श्रिक्ड, वो
चिल्लाया थोड़ा। वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, बहुत ही खुश था कि मुझे ये पता है और इन लोगों को नहीं पता। तो स्टूडेंट बास्टेड का मतलब मैंने बता दिया। इजिप्टियन रिलीजन में जो कैट हेडेड वुमेन यानी कि जिसकी पूजा हो जाता था। स्टुअवे जो पर्सन जो अपने को छुपा के यात्रा करते हैं यानी कि किसी को नहीं बताते कि हम बीच शिप में हैं। फ्लोरिस का मतलब वेव समथिंग अबाउट टू अट्रैक्ट अटेंशन, जैसे कि रवि ने महेंद्र की तरफ बताया कि अरे यही तो है। स्ट्रिक्ट यानी कि चिल्ला के थोड़ा तेज आवाज में। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं इस चैप्टर में आगे। Mahindran looked up, alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. और महेंद्रन क्या थी, थोड़ा अटेंटिव थी। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग, वो अपने क्लोज पंजों को कोकोनट शेल की एड्स पे क्या कर रही थी, शार्प कर रही थी, नुकीले कर रही थी। बट वर्स देन रवि's awful whoop egg was a screech, बट जो रवि की awful whoop egg आई यानी कि थोड़ा वो चिल्लाने की आवाज, थोड़ा जो तेज आवाज आई वो क्या थी, एक क्रीज थी। ठीक है, वो उतनी भी नहीं थी खराब जितनी की क्रीच की आवाज जो कहां से आई, विंडो से आई। यानी कि रवि जिससे चिल्लाया, जिस साउंड में चिल्लाया उससे भी बुरी साउंड जो क्रीच की साउंड आई विंडो से। व्हाट अ वियर्ड साउंड, ये कैसी अजीब सी आवाज है जो कानों में बहुत चुभती है, वो आवाज क्रीच। इफ मृदु वाज स्टार्टल्ड, एमपी पुणे वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, और जो मृदु है, ठीक है, वो अगर शुरू हो गई तो एमपी पुणे वाज फ्राइटेंड, यानी कि जो एमपी पुणे है वो क्या हो गई, डर के, यानी कि डर के मारे उसके जो सेंस है वो हिल गए। हेयर स्टैंडिंग ऑन एट, और उसके जो हेयर है वो भी स्टैंड हो गए। ही बाउंस्ड अप एंड स्करीड टुवर्ड्स अ बैम्बू ट्री ऑफ रेड चिलीज, और जब उसने आवाज सुनी तो वो कहाँ चली गई, भागी हुई वहां पे चली गई जहां पे जो बैम्बू ट्री थी उसमें रेड चिलीज रखे थे वहां पे। दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, जिनको सूखने के लिए रखा हुआ था। ट्राइंग टू हाइड बेनीथ इट, और उसके नीचे छिप गई। ही टिप्ड अप फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और उसने कुछ चिलीज को अपने ऊपर गिराया। मियाओ, ही हॉवर्ड मिजरेबली, और उसने एक लाउड नॉइज निकाली, जैसे कि उसको कोई अनकंफर्टेबल लग रहा था तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबली बोला उसने मियाओ। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, ये जो क्रीचिंग आवाज यानी कि जो अजीब सी वियर्ड आवाज थी ये अभी भी आ रही थी। व्हाट्स दैट नॉइज, सेड मृदु, और मृदु ने कहा ये कैसी नॉइज है, कैसी आवाज है। दैट्स लली लर्निंग टू प्ले द वाइन, ग्रंटेड रवि, और रवि ने कहा धीमी आवाज में, ये तो लल्ली है, वायलिन सीख रही है। सी विल नेवर लर्न नथिंग, पर वो सीख नहीं पाई इसको। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन, और जो म्यूजिक मास्टर है वो उस वायलिन को ऐसे प्ले कर रहा है, ऐसे बजा रहा है जैसे कि जो ट्रेन है, ट्रेन में से जैसे सीटी की आवाज आती है ना, आती रहती है बार बार, वैसे ही। वाइल लली इज ऑल द टाइम डिरेलिंग, और जो लली है वो इसको ढंग से तो सीख नहीं पाती और बार बार सीखती है और फिर क्या कर देती है, गलती कर देती है। यानी कि जैसे ट्रेन पटरी पे जाती है और फिर हट जाती है, यानी कि वो सीखती है फिर उसके बाद क्या कर देती है, वहीं पहुंच जाती है जहां वो पहली थी, यानी कि वो सीख नहीं पाती ढंग से। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, यानी कि जैसे उस वायलिन को प्ले करना चाहिए वैसे नहीं प्ले करती और गलती पे गलती करती जाती है। तो ये कौन बता रहा है, ये रवि बता रहा है लली के बारे में। और उसके मास्टर उसको क्या सिखा रहे हैं, वायलिन बजाना सिखा रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो वर्ल्ड है वियर्ड, उसका मतलब है अजीब, स्ट्रेंज, जैसे वो अजीब सी आवाज क्रीच थी जो वो रवि की साइंट वो एक उसने थोड़ा तेज आवाज में बोला, उससे भी बुरी थी। स्करीड मतलब जैसे वो जो किटन थी वो भागी भागी कहाँ पे चले गए, बैम्बू ट्रे के पास जहाँ पे उसमें रेड चिलीज रखी थी सुखाने के लिए। टिप्ड का मतलब कवर्ड विद अ पर्टिकुलर मटेरियल, अपने को इसने कवर्ड कर दिया डर के मारे, क्योंकि वो किटन छोटे होते हैं ना जानवर, स्केर्ड हो जाते हैं एकदम से ऐसी आवाज सुन के वगैरह। हाउ मच टू मेक अ लाउड साइड, और उसने म्याऊ बोला और अनकंफर्टेबली बोली, निकाली ऐसे साउंड। ग्रंट का मतलब उसने धीमी आवाज, रमी ने धीमी आवाज में कहा कि ये तो लल्ली है, सीख रही है वायलिन। विजिंग का मतलब विस्लिंग और बजिंग साउंड, जैसे कि ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन की सीटी की आवाज आती है, वैसे ही उसके जो मास्टर वैसे वायलिन प्ले कर रहे हैं। और ड्रिलिंग का मतलब जो लली है वो अपने ट्रैक से फिर क्या हो जाती है, हट जाती है, यानी कि वो वायलिन सही से प्ले नहीं कर पाती है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये पार्ट 1 इस चैप्टर का अच्छे से समझ में आया होगा। पार्ट 2 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और शेयर इस वीडियो को जरूर कीजिए अपने दोस्तों तक भी। आप देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके इस जो भी आपके पास जो भी प्रेजेंटेशन आती है ना आपके पास, तो मैं उसको बहुत मेहनत करके बनाती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।